आज श्री गुरु रविदास विद्यालय में जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी लोगों को मिलने का जो समय मिला, स्कूल की मैनेजमेंट के मैनेजर साहब श्री राम जी, प्रिंसिपल साहब शशि माला जी, टीचर फीमेल टीचर साहबान, मेल टीचर साहबान, प्यारे बच्चों, आप सभी को आज के शुभ अवसर पर मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो स्नेहा है वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। बाबा साहब की कृपा से हम आज आपके सामने खड़े हैं। मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है बाबा साहब को, सतगुरु रविदास महाराज जी को और महात्मा बुद्ध जी को। मैं सब तो पहला कुछ अपने बारे दसा ताकि थानू कुछ पता लगे कि जहां तक पहुंचने का जो संघर्ष है वो मेरा जिंदगी का की है। मैंने मार्च 1973 समझते हो, 73 में मैट्रिक पास की और जब समय मिलता है ना 2 साल का, 2 महीने का पेपर देने के बाद, तो मैंने बाबा साहब को पहली बार पढ़ा। जब अप्रैल में मैंने पढ़ा उसका लाइफ एंड जीवन मिशन, तो मैं दंग रह गया कि बाबा साहब को मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उस दिन पढ़ा तो पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में कितनी कठिनाई आई। सो उस दिन से लेकर मैं बाबा साहब के मिशन का एक छोटा सा योद्धा बन गया। संघर्ष किया, शादी किया। जब मेरी मैडम को साथ बैठे हैं बच्चों, हम लोग पैदल चलकर 7 किलोमीटर तक जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। 7 किलोमीटर। आप कहां कहां से आते हो? हम सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, 7 किलोमीटर चल के स्कूल जाया करते थे और 7 किलोमीटर वापस आया करते थे। हमें कोई पता नहीं है कि गुलामी क्या होती है, क्योंकि पंजाब के लोग, खास करके जो जहां हमने जन्म लिया, दोआबा से बिलोंग करते हैं, वहां पर तो हमारा एहसास है कुछ बाकी देश से अलग है। पर बाबा साहब की कठिनाइयों को हमने देखा, उनके संघर्ष को पर अपने में समाया और उन्हीं के रास्ते में उनके मैसेज को लेकर हम आगे चलते गए। सबसे बड़ा मैसेज बाबा साहब का क्या था कि पढ़ो लिखो, संगठित हो, इकट्ठे हो जाओ और संघर्ष करो, अपने हक्कां दे लई संघर्ष करो। क्यों? क्योंकि देश जब आजाद हुआ उससे पहले आपको
इस समाज को कोई किसी तरह का हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। जहां पशुओं को देखा है आपने, गाय भैंस देखे हैं, क्या जिंदगी होती उनकी, वैसी जिंदगी हमारे समाज की थी। और बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत ये जो एक बुक्स है, क्या है ये बुक, ये भारत का संविधान, इसमें हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए लिखा गया है। ये मेरे देने का, लाने का मकसद यही है कि ये मैं जहां स्कूल में छोड़ूंगा और मैडम साहबान, टीचर साहबान को बोलूंगा कि इसको पढ़ाया जाए, बच्चों को जागृत किया जाए। क्योंकि एक घटना मैं सुनाता हूं आपको, यूपी के ही किसी शहर की है वो घटना। क्या घटना है, जहां की पुलिस जाती है किसी के घर में, गरीब के घर में, और वहां से बिना किसी कारण उन लोगों को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है, जिसमें एक 14-15 साल का बच्चा भी, लड़का भी है। जब उसको 2-3 घंटे बैठे बैठे हो गया, पुलिस ने उनको नहीं छोड़ा, तो उस बच्चे ने क्या सवाल किया पुलिस इंस्पेक्टर को, उसने बोला, कभी आपने भारत का संविधान पढ़ा है? इंस्पेक्टर बोलता है, तू बहुत ज्यादा हमें बढ़ाएगा। और वो बोला, जो तू मेरे को बोल रहा है, कभी इस संविधान के तहत कभी इसका आर्टिकल 19 पढ़ा है? 19 आर्टिकल को लिखा है, उसमें हर नागरिक की रक्षा देना आपका काम है। आपने मेरे को जहां बैठा रखा, मैं संविधान पढ़ रखा है, मेरे को एक एक आर्टिकल का पता है कि संविधान में हमारा क्या राइट है। उस इंस्पेक्टर ने उसका कॉलेज को देखा तो सॉरी, मैं जहां बैठूंगा अपनी वर्दी उतार दूंगा। और उस इंस्पेक्टर ने माफी मांगी उनसे और सभी परिवार को छोड़ दिया। ये संविधान पढ़ने का, लाने का यही मकसद है। दूसरी, ये बाबा साहब की छोटी छोटी है, बाबा साहब डॉक्टर जी की छोटी छोटी स्पीचेस है। अगर आप इसको पढ़ें तो आपको नॉलेज, इतना जो संविधान है वो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो स्पीचेस पढ़ सकती है, इसके लिए मैं तभी बुक्स लाया हूं। अगली बात यह है, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, बच्चे इकट्ठे हुए हैं, सारा स्टाफ बैठा है, मैनेजर साहब बैठे हैं। मैं देख रहा था, सुन रहा था कि जितने भी बोले हैं, भाई आज माता सावित्री बाई फुले जी को याद नहीं किया। क्या आप जानते हैं सावित्री बाई फुले जी कौन सी, जानते हो? तो जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि परसों को उनका जन्मदिन आ रहा है। 3 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले जी का जन्मदिन है। 1831 में उसका जन्म हुआ था और भारत की पहली महिला अध्यापिका है। उसका कितने कष्टों में, वो बिल्कुल अनपढ़ थी और उसके हस्बैंड ने, ज्योतिबा फुले राव जी ने उन्होंने आप खुद पढ़ाया। और जब सावित्री बाई फुले जी पढ़ के
उन्होंने पहला स्कूल खोलिया। जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो दूसरे समाज की औरतें उसके ऊपर क्या करती थी? गोबर, कूड़ा, गंदगी फेंकती थी कि जे स्कूल ना जा सके और बच्चों को पढ़ा ना सके। इतना विरोध करते थे दूसरे समाज के लोग। पर उसने अपने साथ एक बैग रखा और बैग में एक बखरा साड़ी रखा। स्कूल पहुंचती तो अपनी गंदी साड़ी उतारकर दूसरी साड़ी पहनती और बच्चों को पढ़ाने चले जाती। माता सावित्रीबाई फूले ने 18 स्कूल खोले, एक नहीं 18, 18। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे संघर्ष किया होगा? आज से 200 साल पहले। अगर आप इस समाज में आए हैं, पैदा हुए हैं, पढ़ाई करनी है, बाबा साहब का मैसेज है, पढ़ो लिखो संगठित होवो संघर्ष करो। सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी यही स्नेहा दिता सी, विद्या तो बिना। जिस तरह मेरे साथी डॉक्टर प्रेमपाल धनाल जी कह के गए ने कि विद्या तो बिना आदमी पशु समान होता है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, अपनी बाणी दे विच भी लिखा उन्होंने कि विद्या तो बिना इंसान अंधा है। आपने फैसला करना है, आपने पढ़ लिख के अफसर बनना है या अंधे ही रहना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आप पढ़ो लिखोगे, ऊंची ऊंचियां बड़ियां बड़ियां नौकरी पे जाओगे, डीसी बनोगे, पुलिस अफसर बनोगे, वकील बनोगे, डॉक्टर बनोगे। हम आपके लिए हमेशा नहीं आते रहेंगे, आपको अपने पैरों पे खड़ना खुद सीखना पड़ेगा। अपने पैरों पे खड़ना खुद सीखना पड़ेगा। हमारी जिंदगी पता नहीं कब सांस निकल जाए, पता नहीं आप हमें याद करें भी ना करें, लेकिन एक बात याद रखना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम याद रखना, कभी नहीं भूलना। जय भीम, जय गुरुदेव, जय भीम, जय गुरुदेव। क्योंकि इन्हीं की बदौलत से, इन्हीं की बदौलत हम जहां तक पहुंचे हैं। हम पैदल चलकर स्कूल जाते थे, आज हवाई जहाज में चलकर कनाडा पहुंचते हैं। एक मुल्क नहीं, 20-22 मुल्कों की है हमने। ये बाबा साहब की बदौलत है। हम कुल्ली में रहते थे लेकिन आज मोहल्लों में रहते हैं। इधर भी पंजाब में भी हमारा घर मोहल्लों जैसा, एक एकड़ में हमारी कोठी है। बाहर भी हमारे जो मेरा परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, वो भी मोहल्लों में रहते हैं। बड़े बड़े घर हैं हमारे। आप भी संघर्ष करो, पढ़ो लिखो और बाबा साहब के मैसेज पे बैक टू सोसाइटी करो। आज हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, पढ़ने का संदेश दे रहे हैं। जो हमसे होगा वो करेंगे। बस यही स्नेहा बाबा साहब का और सतगुरु रविदास महाराज जी का। जिस महल दी नींह महात्मा बुद्ध जी ने, सतगुरु रविदास जी ने रखी सी, उस नींह दे उत्ते महल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसारिया है कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। जदों मैं थोड़े को अगली बारी आवांगा तो मैं माता सावित्री बाई के ऐसे ऐसे नोट बना के, बुक बना के लेकर आऊंगा। महात्मा बुद्ध के भी लाऊंगा, सतगुरु रविदास महाराज जी के भी लाऊंगा। आपको वैश्विक में भेज
हो जाए 200 बुक का आपको भेजता रहूंगा, ताकि वो आप पढ़ें, नॉलेज लें और उसी रास्ते पे चले जो रास्ता हमें हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिखाया है। और अंत में मैं साहब कांशी राम जी थोड़े दिलों की धड़कन, यूपी की, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं की बदौलत, अगर बसपा ना बनी होती तो आज हम जहां बोल नहीं सकते थे। ये उन्हीं की बदौलत, साहब कांशीराम की बदौलत है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत है कि आज हम बोल रहे हैं। मैं इसी के साथ ये मैसेज आपको देता हुआ रजा लेता हूं। जय भारत, नमो बुद्धा। जय बोले सो नर पे, जय भीम, जय भीम।